हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिविजिटल रूल का कुछ कंसेप्ट तो बता दिए हुए हैं, ठीक है। और आज उस पर हम क्या करेंगे, सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें से आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा कंसेप्ट तो हम बता दिए हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यार ये कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और दोनों से क्या है, विभाजित है, तो यह आवश्यक रूप से किससे विभाजित होगा। तो देख रहे 11 और दोनों, 11 और 13 क्या है, कोई संख्या है जो 11 से भी विभाजित है और 13 से भी क्या है, विभाजित है। तो जो संख्या रहा होगा वो दोनों के दोनों देख रहे को प्राइम नंबर, दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। तो जो संख्या रहा होगा वो आवश्यक रूप से 13 और यानी 11 और 13 के मल्टीपल से, यानी 11 और 13 के मल्टीपल से भी क्या होना चाहिए, वो संख्या विभाजित होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो यह आवश्यक रूप से विभाजित होनी चाहिए किससे, 11 और 13 के मल्टीपल से भी क्या होना चाहिए, विभाजित तो होनी चाहिए। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें यहाँ पर संख्या इतना 23 से क्या है, विभाजित है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः विभाजित किया जाता है, वो संख्या जो दे दिया वो 23 से पूर्ण रूप से क्या है, कट रहा है। अब फिर कह रहा है इस संख्या को अगर संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में हम पुनः व्यवस्थित किया जाए यानी किया जाए, तो इस प्रकार निविड़ संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाता है। तो जो प्राप्त संख्या होगा वो निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो पहले क्या कर देते हैं, संख्या पहले लिख लेते हैं। संख्या कितना है, कितना है 328 की संख्या 23 से क्या पूर्ण रूप से कट रहा है, तो 23 से वैसे ही डाटा दे दिया हुआ है। इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम है। पहले सबसे बड़का डिजिट लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए। फिर इसमें से 13 का 5 गुना घटा दीजिए। 13 का 5 गुना का मतलब 13 पचे 65 घटा दीजिए। 65 घटाने के बाद देख रहे हैं कि संख्या का घटाने के बाद संख्या का इकाई के स्थान पर घटाइएगा, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, घटाने के बाद यूनिट डिजिट 5 हो रहा है, तो उस संख्या किससे विभाजित होगा, 5 से ही कट रहा होगा। तो ऑप्शन में दे दिया हुआ था 5, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी घटाने के बाद संख्या का इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, तो फिक्स है कि उस संख्या 5 से हमेशा वो 5 से कटेगा ही। ऑप्शन में दे दिया होता है किससे कटेगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा क्या विभाजित है, यानी 4 ऑप्शन में से दे दिया हुआ कौन सी संख्या 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है। चारों ऑप्शन पहले में आप लिख देते हैं, कितना कितना है, 95 95 47 82, 95 47 82, पहला ऑप्शन ये दे दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 67 45 36, 67 45 36। तीसरा ऑप्शन है 89 76 54। फिर चौथा ऑप्शन दे दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन कितना है, 26 78 34, 26 78 34, ये दे दिया हुआ है। कह रहा है संख्या कौन सा संख्या है चारों में से कौन सा 4 से पूर्ण कट रहा है। तो देख रहे इस संख्या 4 कटने के लिए, 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट हम चेक करते हैं, क्या गो डिजिट, 2 डिजिट। फिलहाल में 4 से नहीं कट रहा है, यही है जो लास्ट के 2 डिजिट 36 का, और 4 से 4 9 36 ये कट रहा है। ये 4 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। ये भी 4 से नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा संख्या 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक है। समझ में, 4 से कटने के लिए लास्ट के वो डिजिट चेक करते हैं, 2 डिजिट हमेशा चेक करिएगा, ठीक है। सारा कंसेप्ट हम बता दिए हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा संख्या इतना दे दिया और निम्नलिखित में किस संख्या से विभाजित है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहले संख्या कौन सा दे दिया हुआ है, 57 69 116, ये संख्या दे दिया हुआ है। 4 ऑप्शन भी दे दिया हुआ है, 5
12 और 8 और 4। ठीक है, 4 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 गो ऑप्शन है। कह रहा है इस संख्या निम्नलिखित में किससे विभाजित है, यानी किससे कट रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ से, देखिए लास्ट में, देखिए 5 से कटने के लिए लास्ट में हमेशा तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 से ही तो ही कटेगा नहीं संख्या। और चेक कर लेते हैं। ठीक है, और 12 से चेक करने के लिए ये संख्या 3 से कटना चाहिए और 4 से कटना चाहिए, 4 से और 3 से कटना चाहिए। तो 4 से फिलहाल में ही कट रहा है, किससे पूर्णतः कट रहा है। तो 4 से 12 से कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। फिलहाल में संख्या तो 4 से पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कट रहा है। पहले चेक कर लेते हैं, 3 से लिए हम पहले चेक कर लेते हैं, किसके लिए 3। 4 को जब ये 12 से चेक करना होगा तो इसको हम किस में, को प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं। 4 और संख्या 12 से कटेगा का मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। को प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, को प्राइम नंबर का दो संख्या ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 4 से तो चेक हो गया, 4 से लास्ट के 2 गो डिजिट 4 से क्या हो रहा था, कट रहा था। 4 से तो कट ये रहा है। 3 से चेक करने के लिए संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, या 3 के मल्टीपल अंकों को योग करिए या 3 के मल्टीपल पूरा पूरा काट दीजिए। 7 5 12 ही कट जाएगा, योग कट जाएगा, योग कट जाएगा। 6 1 7 1 8 हो जाएगा। 3 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से ही संख्या नहीं कट रहा है, इसके कारण ही 12 से भी संख्या नहीं कटेगा। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 गो डिजिट 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए लास्ट के क्या गो डिजिट, हम सब संख्या को चेक करके बता देते हैं। वैसे तो मेरा आंसर हो गया 4, क्योंकि संख्या 4 से पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, कट रहा था। 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करते हैं। 8 से कटने के लिए लास्ट के गो डिजिट चेक करते हैं, 3 गो। तो 3 गो लेते हैं 116, जो कि 8 से भाग लगा रहे हैं। तो फिलहाल में ये 8 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 8 बच जाएगा कितना, 3 8 चौका 32, शेष कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, जो कि 8 से नहीं कट रहा है। 8 से फिलहाल में ही नहीं कट रहा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतना में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। पहले संख्या कौन सा दे दिया हुआ है, स्टार के जगह पर हम कौन सा सबसे बड़ी संख्या रखे ताकि उस संख्या 4 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो संख्या दे दिया हुआ 23 65, 23 65, स्टार यहाँ पर दे दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दे दिया हुआ है। तो स्टार के जगह पर हम मैक्सिमम संख्या कौन सा हम रखें ताकि संख्या क्या होता है, 4 यानी 4 से कट जाए। तो अगर हम यहाँ स्टार के जगह मैक्सिमम 9 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तो 4 से क्या हो जाता है, 84 हो गया, जो कि 4 से ही पूरा पूरा कट जाता है। तो मैक्सिमम स्टार के जगह पर कौन सा संख्या रखना होगा, 8 रखना होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या इतना को 8 से विभाजित बनाने के लिए n का क्या मान होना चाहिए, यानी जो संख्या दे दिया हुआ है पूर्ण कटने के लिए n का जगह पर हम कौन सी संख्या रखे, कौन सा डिजिट रखे ताकि वो संख्या 8 से कट जाए। पहले संख्या दे दिया कितना, 39 62 58, 39 62 58, 39 62 58 n दे दिया हुआ है। तो 8 से कटने के लिए डिजिट में बताया कि लास्ट के क्या गो डिजिट चेक करते हैं, 3 गो डिजिट चेक करते हैं। क्या गो डिजिट, 3 गो डिजिट। ठीक है, 3 गो डिजिट। एन के जगह पर हम कौन सा मान रखें ताकि 8 से कट जाए। यहाँ से 8 6 48, 8 7 56 हो रहा है, यानी 2 हो रहा है, 2 बच जाता है। ठीक है, यहाँ से भाग लगाइएगा तो 8 7 56, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर n हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाता है, 2 के बाद n उतर जाएगा। अब n के जगह पर हम क्या रखें ताकि वो 8 से कट जाए। 8 के पहाड़ा में कौन सा आता है, 24, 8 तेरी 24, 8 चौका फिर 32 हो जाता है। तो n के जगह पर अगर हम 4 रख देते तो संख्या क्या हो जाता है, ये 8 से कट जाता है, 8 तेरे 24 हो जाता है। तो ये संख्या 8 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। n के जगह पर कौन सा संख्या रखना चाहिए, 4 रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि जो संख्या दे दिया हुआ है वो 8 से क्या हो रहा है, विभाजित हो जाए। तो
पी का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो पहले संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या क्या दे दिया हुआ है 2 यानी 246 पी 48 दे दिया हुआ है। तो कह रहा है इस संख्या p के जगह पर हम कौन सा p का न्यूनतम मान लेना, p का न्यूनतम मान लेना। तो p का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए ताकि इस संख्या क्या हो जाए 8 से कट रहा है। 8 से कटने के लास्ट के 3 गो डिजिट चेक करते हैं। क्या गो डिजिट 3 गो डिजिट, ठीक है। तो p के जगह पर हमको न्यूनतम रखना। अगर हम p के जगह पर 0 भी रख देते तो अच्छा 48 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। p का न्यूनतम मान क्या नहीं लेना 0 रखना होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी पी की जगह पर 0 रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या इतना के निकटतम वह संख्या, जो संख्या दे दिया उसका निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए ताकि जो संख्या क्या हो 8 से संख्या के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए ताकि वो संख्या 8 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। पहले तो संख्या दे दिया, कितना दे दिया हुआ है 51 462 दे दिया हुआ है, ठीक है। 462 का 8 से कटने के लिए पहले संख्या का निकटतम संख्या हमको पता करना है, कौन सा इसका निकटतम है। तो संख्या हमको पता करना है। तो निकटतम संख्या को पहले पता करने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं 8 से भाग लगा देते हैं। 8 से भाग लगाइएगा तो 8 छक 48 ज़्यादा हो रहा है। 8 छक 48, 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, ठीक है। तो फिर 62 हो जाएगा 62। तो 8 से भाग लगाइए तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बच जाएगा, कितना 6 बचेगा, कितना बचेगा शेष कितना बच जाता है 6 बच रहा है। 8 सत्ते 56 शेष 6 बच रहा है। तो 6 बच रहा है तो याद अगर इसमें से हम 6 घटा देते तो संख्या मेरा 8 से क्या हो जाता है कट जाता है। संख्या 8 से क्या हो जाता है कट जाता है अगर इसमें से हम 6 घटा लेते। नहीं तो हम 8 से जब भाग लगा रहे थे शेष पर 6 बच रहा था। अगर हम इसका अंतर करके अगर 2 हम जोड़ देते तभी भी संख्या क्या हो जाता है, जिसे हम डिवाइड करते भाग लगाते हैं भाग, और जो शेष आता है उसके अंतर, उसका अंतर का योग कर दीजिए। अंतर अंतर कितना 2 आया था, अगर 2 इसमें हम जोड़ देते तभी भी संख्या 8 से क्या हो जाता कट जाता। और नहीं तो जो शेष आया था अगर उसको भी हम घटा देते तभी भी संख्या ये 8 से कट जाएगा। तो निकटतम देखिए 6 स्टेप यानी 6 स्टेप पीछे जाना होगा तब संख्या वो 8 से कटेगा। अगर इसमें हम 2 ये जोड़ देते यानी 2 स्टेप आगे जाते तभी संख्या 8 से कट जाता है। तो सिर्फ इसमें आपको क्या करना था 2 जोड़ देना था। तो 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 51 464 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए जिन्हें संख्या इतना में के स्थान पर रखने पर वो संख्या क्या हो जाए 8 से विभाजित हो जाए। तो के स्थान पर हम के का सबसे मैक्सिमम मान लेना और के का सबसे न्यूनतम मान लेना, फिर उसका योग बताना है। तो के का हुआ सबसे मैक्सिमम क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा ताकि हम के जगह पर रखेंगे वो तो संख्या 8 से क्या हो जाना कट जाना चाहिए। तो उसका योग बताना, सबके के का सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग हमको बताना है जिससे संख्या ये 8 से क्या हो रहा कट रहा है। तो के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं पहले पता कर लेते हैं। संख्या दे दिया हुआ है 81 30 के 36 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 से कटने के लिए लास्ट टाइम क्या गो डिजिट चेक करते हैं 3 गो डिजिट चेक करते हैं। 8 से संख्या कटने के लिए क्या गो डिजिट चेक करते हैं 3 गो। अगर हम के जगह पर एक रखते यानी के जगह पर हम 1 रखते तो संख्या ये 8 से नहीं कटता, ठीक है। 8 से ये सॉरी 1 नहीं 0 रखते तो संख्या ये 8 से नहीं कटता। अगर के जगह पर 1 हम रख देते हैं 1 रखते हैं तो 8 8 5 यहाँ से 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये 8 से फिलहाल में क्या हो रहा है कट रहा है। ये 8 से 8 बचेगा 5 8 7 56 यानी ये क्या हो जाता है कट जाता है। तो अगर के का हम मिनिमम मान लेंगे तो 1 लेना होगा। के का मिनिमम मान 1 लगे तो ये संख्या 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर यही के जगह पर हम मैक्सिमम मान निकालना जा रहे हैं, मैक्सिमम मान हम निकालने जा रहे हैं। अगर के जगह पर 9 रखते 9 रखते तो यहाँ से 9 रखते तो ये हो जाएगा 9 रखते तो 8 से क्या हो रहा है कट जाता है। तो अगर 9 रखते तभी भी 8 से क्या हो रहा था कट रहा है क्योंकि 9 बचेगा 1 फिर 13
तो बचे, यानी ये 8 से अगर के जगह पर हम क्या 9 रखते तभी भी संख्या क्या हो जाता है 8 से कट जाता। तो मिनिमम और मैक्सिमम मान हम निकालिए, के का मिनिमम मान 1 रखना होगा और के का मैक्सिमम मान 9 रखना होगा, ताकि संख्या क्या हो जाए 8 से कट जाएगा। इस संख्या का योग पूछा दिया था, कितना योग हो जाए 8 1 सॉरी 9 1 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें यदि संख्या ये दे दिया हुआ 8 अंकों की संख्या दे दिया हुआ जो ये 8 से क्या विभाजित है, ये 8 अंकों की संख्या ये 8 से भी क्या है विभाजित है। तो कह रहा था एक्स वाई के कुल संभावित जोड़ी की संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। संख्या जो दे दिया वो 8 अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से एक्स वाई दे दिए हुए 8 अंकों की संख्या। आई संख्या बोल दिया 8 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। 8 से विभाजित होने का मतलब लास्ट के 3 गुणे 8 से कटना चाहिए, तो 8 से 3 गुणे कटना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको हम 6 एक्स वाई है तो 600 प्लस एक्स वाई हम लिख सकते हैं। तो 8 से कटना है तो ये 8 से क्या हो रहा है पूरा पूरा ही कट जाता है, ये 8 से पूरा पूरा कट जाता है। तो अब सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, किस पर, इस पर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं ताकि ये 8 से कटेगा। तो एक्स वाई के जगह पर हम 0 0 रखेंगे तभी भी 8 से क्या हो रहा है कट जाएगा। अगर यहाँ पर हम 1 6 रखेंगे तभी भी, सॉरी 8 रखेंगे, 0 हम 8 रखेंगे तभी संख्या क्या हो जाएगा 8 से ही कट जाएगा। अगर 1 हम 6 रखेंगे तभी संख्या 8 से कटेगा। अगर हम 2 24 रखेंगे यानी 8 से कटे, 8 से कटने के लिए 2 अंकों की संख्या 8 के टेबल में चल जाइएगा। 8 के टेबल में अगर एक्स वाई के जगह पर हम एक्स के जगह पर 0 वाई के जगह पर 0 तभी संख्या ही 8 से कट जाएगा। एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पर, क्योंकि 600 को 8 से ही पूरा पूरा ही 8 से कट जाता है। तो ठीक है, आप एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्स वाई के जगह पर हम एक्स के जगह वाई 0 रखेंगे, वाई के जगह पर 0 रखें तभी 8 से कट जाएगा। एक्स के जगह पर 0 रखेंगे और वाई के जगह पर 8 रखेंगे तभी संख्या 8 से कटेगा। एक्स के जगह पर अगर 1 रखेंगे, वाई के जगह पर 6 रखते हैं 8 से कट जाएगा। एक्स के जगह पर 2 रखेंगे, वाई के जगह पर 4 रखेंगे तभी संख्या 8 से कट जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए नहीं 8 के टेबल में जा रहा है, 8 के क्या हो जाए टेबल में ही जा रहा है, 8 के टेबल में। तो यहाँ से मैक्सिमम जा रहे हैं धीरे धीरे डॉट 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 करके। यहाँ पर लास्ट में कितना है, यहाँ से एक्स के जगह पर अगर 9 रखेंगे और वाई के जगह पर अगर 6 रखेंगे तभी संख्या क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। 8 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से टेबल चल रहा 8 के टेबल है तो 96 तक जाना है। तो 8 के टेबल 96 तक कै गो संख्या हो जाएगा, यहाँ से कै गो संख्या हो जाएगा तो 12 गो संख्या 8 से भाग लगाइएगा तो 12 8 96 होता है। तो 12 गो संख्या यहाँ से बन जाएगा, 12 गो संख्या यहाँ से बनेगा, एगो यहाँ से। तो टोटल एक्स वाई के कै गो जोड़े की संख्या बन गया, तो कितना जोड़ा है तो 13 गो। 12 गो ये हो जाएगा और एगो ये हो गया। ठीक है, 12 गो ये 8 के टेबल वाला, एगो 0 0 था, तो टोटल 13 गो पेयर बनेगा। एक्स वाई का क्या टोटल पेयर बनेगा 13 गो। तो 13 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से क्या है विभाजित है। यानी 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, कि चारों में से कह रहा था कौन सी संख्या 3 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। समझ रहे क्वेश्चन आ गया होगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए हम कंसेप्ट बताए हुए हैं कि अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है, जैसे में 3 का जो नियम होता है वही 9 का नियम होता है। अगर अंकों का योगफल 3 से कट रहा होगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। 9 से कटने के लिए वही कंसेप्ट होता है, अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ से हम लगा देते हैं। 3 से कटने के लिए 3 के मल्टीपल पूरा कीजिएगा, काट दीजिएगा। 3 या 3 के मल्टीपल पूरा काट दीजिएगा। अंकों का योग करने से अच्छा 3 का मल्टीपल कट करके, ठीक है, काट दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ से 3 से कट रहा है, 7 2 9 कट गया, 3 कट गया, 5 और 2 7 हो गया। जो ये 3 से क्या हो रहा है नहीं कट रहा है। यहाँ से 5 2 7, जो शेष कितना बच जाता है 1 बच जाता है, जो कि 3 से नहीं कट रहा है। यहाँ से 3 से कट रहे हैं, 6 कट गया, 3 से ही कट गया, 4 2 6 कट गया, 9 कट गया, 8 5 13, 8 5 13 13 आया। तो ये भी शेषफल यहाँ से 13 से 3 चौका 12, शेष कितना बचेगा 1 बच जाएगा। तो ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 3 से कटने के लिए यहाँ इसको चेक कर रहे नहीं जा रहा है, 3 से ही कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, यानी संख्या क्या हो रहा है 3 से पूरा पूरा कट रहा है। इसको चेक करना है, तब 5 4 9 कट गया, 9
3 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 9 3 कट गया, 7 बच रहा है। ठीक है, यानी शेषफल यहाँ से निकालिएगा तो कितना बचेगा, 1 शेषफल बच जाएगा। तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है संख्या इतना निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो पहले संख्या दे दिया हुआ है, संख्या दे दिया हुआ क्या, 29 यानी 291 और 82 45 दे दिया हुआ है। संख्या बोलिए किससे विभाजित है। तो पहले यहाँ से पहले ही ऑप्शन हम ले लेते हैं, पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, 3 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए 4 को ऑप्शन दे दिया हुआ है, 3 दे दिया हुआ है, 11 दे दिया हुआ है और 9 दे दिया हुआ है और 12 दे दिया हुआ है। ठीक है, 12 से तो कभी कट नहीं सकता है, क्योंकि 12 से कटने के लिए 4 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, जो कि 4 से नहीं कट रहा है। तो 12 मेरा ऑप्शन छठा जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन छठा जाएगा। बच जाता है 3, पहले चेक कर लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देख रहे हैं 3 से कट रहा है, तो यहाँ से हम ला रहे हैं डायरेक्ट। हम पहले 9 से चेक कर लेते हैं। किसे चेक कर लेते हैं, 9 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9 से चेक कर ले तो 3 से भी चेक हो जाता है। यहाँ से पहले 3 से कर लेते हैं, 3 से ही कट गया, 2 1 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 2 10 हो रहा है। शेषफल यहाँ पर 1 बच रहा है। शेषफल 3 से भाग लगाने पर शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 3 से भी क्या हो रहा है, 3 से ही नहीं कटेगा, 3 से ही नहीं यानी 3 से नहीं कटेगा, शेष 1 बच जाता है। शेष कितना, 1 बच रहा है। जब शेष 1 बच रहा है तो फिलहाल में 9 से क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, 9 से ही नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 9 से भी काटिएगा तो शेष 1 यानी 9 से भी नहीं कटेगा। तो 3 से कट रहा है नहीं, 9 से ही कट रहा है ना, तो ऑप्शन आपका कितना बच गया, 11 ही ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक है, यानी यही 11 से जरूर संख्या किससे कट गया होगा, 11 से कट गया होगा। किससे कटा होगा, 11 से। 11 से कटने के लिए नियम बताए हुए हैं। फिलहाल में 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 11 ऑप्शन में अभी एक ही को बचा हुआ है, 11 से कटेगा। चेक करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर, 991 8 6 24 इतना दे दिया हुआ था। तो अल्टरनेट स्थान पर के अंकों का योग करिए। ठीक है, यानी सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग कर, फिर उसका अंतर निकाल लेते हैं। 11 का यही नियम होता है, ऑड प्लेस वाले डिजिट को जोड़िए, इवन प्लेस वाले डिजिट को जोड़ दिए, फिर उसका अंतर निकालिए। अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो संख्या 8 से कट जाएगा। जिसमें 2 1 3 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा, सॉरी 2 1 3 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 हो गया। फिर और इवन प्लेस वाले डिजिट को जोड़ दिए, 8 9 8 17 17 4 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। तो 21 में से अंतर सिर्फ यहाँ पर ले लेना, तो 11 आ रहा है, तो 11 क्या हो रहा है, 11 से ही कट रहा है, तो संख्या भी 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। समझ में कुछ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 6 अंकों की संख्या जो दिया हुआ वो 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो के का अधिकतम मान आपको पता लगाना है। ठीक है, यानी 450 के बीच में 1 दे दिया हुआ है, फिर के दे दिया हुआ है, यानी 6 अंकों की संख्या। ऐसी संख्या बोल दिया 3 से ही कट रहा है, 3 से कट रहा है, अंकों का योगफल भी 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 से कट रहा है, नहीं 3 से कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, तो बच जाएगा यानी 2 के प्लस अंकों का योग कर देते हैं। अगर अंकों का योग कर रहा है तो जहाँ 3 का मल्टीपल कट रहा है तो उसको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 के प्लस 1 हो जाएगा, 2 के प्लस 1 हो गया। तो अब हम के का मैक्सिमम मान लेना है, के का क्या लेना है, मैक्सिमम मान लेना है। तो के का हम क्या मैक्सिमम मान लेंगे ताकि संख्या क्या हो जाए, 3 से ही कट जाए। तो के की जगह पर अगर हम 9 लेते हैं, 9 2 18 जो फिलहाल में नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ही नहीं कटेगा। अगर 9 की जगह 8 ले ले तो 8 2 16 1 17 हो जाता है, फिर तभी भी नहीं कट रहा है। अगर के की जगह पर हम 7 ले रहे हैं तो 7 2 14 15 हो जाए, जो कि 3 से कट रहा है। तो के की जगह पर हमको क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। के का मैक्सिमम मान कितना लेना होगा, 7 लेना होगा, ताकि संख्या क्या हो जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, क्योंकि 7 2 14 15 जो 3 से ही कट रहा है। तो के का मैक्सिमम कितना लेना होगा, 7 लेना होगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या इतना दे दिया जो संख्या बोल रहे हो 3 से क्या हो रहा है, विभाजित है।
तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योगफल, जितना स्टार के आधार पर जो जो अंक हो सकता है उस सभी अंकों का क्या करना है, योगफल बताना है। जो कि संख्या दे दिया हुआ 8 से 3 से क्या और विभाजित हो रहा है, 34 34 462 सॉरी 83 462 और स्टार दे दिया हुआ है। फिर कितना दे दिया हुआ है, 704 दे दिया हुआ है। अब बोल दे संख्या 4 से क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। संख्या 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो 3 से विभाजित हो रहा है क्या मतलब संख्या के अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो अंकों का योगफल हम ना करके 3 का मल्टीपल पूरा का अंकों का जोड़ने जाएंगे। देखिए ना, यानी अभी भी 6 और 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा। फिर इसमें हम 3 से क्या करें, भाग लगाने जाएंगे तो 3 चौका 12 से 1 बच जाएगा। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3 से इसमें भाग लगाना था तो 3 से ही कटिए रहा था, 3 से ही कटिए आएगा तो डायरेक्ट हम इसमें भाग लगा देते, शेष 1 बच जाता। ठीक है, तो वही 3 हम जोड़ने से अच्छा 3 का मल्टीपल पूरा क्या कर देते हैं, कट देते हैं, ताकि संख्या को जोड़ेंगे फिर बाद में काटना ही है, तो उससे पहले हम उसको काट देते हैं। यहाँ से इसको काटिए, 6 4 2 6 इसको काट दीजिए। ठीक है, 7 8 15 इसको भी काट दीजिए, 4 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बच गया तो यहाँ पे 3 से भागते शेष 1 बच जाएगा, यानी स्टार हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो अब स्टार की जगह पर हम क्या क्या ले सकते हैं, स्टार की जगह पर क्या क्या ले सकते हैं उसका योग बताना है। अगर स्टार की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो कट जाएगा, 2 लेंगे तभी भी कटेगा। अगर यही हम 3 ले लेंगे तो नहीं कटेगा, 4 लेंगे नहीं कटेगा, 5 ले लेंगे 5 तो फिलहाल में कट जाएगा। वही 5 3 8 लेंगे तभी भी वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 1 9, तो स्टार की जगह पर कौन 2 लेना होगा, 5 लेना होगा, 8 लेना होगा, ताकि संख्या 8 3 से पूरा कट जाएगा। इस संख्या के अंकों का योगफल ही ज्ञात करना था। 8 5 13 13 13 14 15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, ताकि संख्या क्या कर रहा है, 12 से पूर्ण कट रहा है। एक्स का न्यूनतम मान लेना है और संख्या भी 12 से कट रहा है। तो पहले संख्या पर ले लेते हैं 517, फिर एक्स 324 है। संख्या बोल दिया होगा कि 12 से कट रहा है। 12 से कटने का अर्थ 12 को ऐसे 2 को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए तो 4 और 3 तो यानी 12 से कटने का अर्थ, यानी संख्या 4 से भी कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा। तो फिलहाल 4 से 2 अंक देख लेते, 4 से कट ही रहा है। 3 से चेक करने के लिए अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योगफल करिए या 3 का मल्टीपल पूरा काट दीजिए। 5 1 6, 4 2 6, 7 3 तक कट गया, 7 बचा हुआ है। तो इसमें 3 से भाग लगेगा तो शेष 1 बच जाएगा। तो x प्लस कितना हो गया, 1। x के जगह पर पूछा था, x के 12 से विभाजित होने के लिए x के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 2 रख देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऑप्शन में से लेना था। अगर हम 3 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा। x पर हमको क्या रखना होगा, 2 ही रखना होगा। रखने के लिए तो रखेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा ऑप्शन में 2 ही दे दिया हुआ है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या इतना में के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। यानी के जगह क्या क्या मान हो सकता है, उस सभी जितना मान हो सकता है सबका योग बताना है। ठीक है, ताकि जो संख्या दे दी है वो 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। पहले संख्या अपने लिख लेते हैं, 341, फिर के 145, फिर के दे दिया हुआ है। संख्या बोल रही 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। 3 से ही कट रहा है। तो जब 3 से कट रहा है तो के का जितना मान हो सकता है सबका योग बताना है। तो 3 से कट रहेगा मतलब संख्या के अंकों को योगफल 3 से कटना चाहिए। तो कट गया 3 से, 5 और 9 कट गया। ठीक है, 5 1 4 1 5 1 6 कट गया। तो बच गया सिर्फ 2 के, क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 2 के। तो के जगह पर क्या क्या रखना होगा, तो के जगह पर हम 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे, के जगह पर हम 3 रखेंगे तो फिलहाल में 3 से कट जाएगा। वैसे ही 3 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 5 रखेंगे नहीं कटेगा, 6 रखेंगे 6 2 12, 6 रखेंगे तो ही कट जाएगा, 7 रखेंगे नहीं कटेगा, 8 रखेंगे नहीं कटेगा, 9 रखेंगे तो कट जाएगा, 9 रखेंगे तो कट जाएगा। तो इसी का क्या करना है, योग बता देना था। तो 9 3 12 6 18,
9 3 12 6 18 18 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ये 3 से क्या है विभाजित हो, लेकिन ये संख्या जो दिया हुआ 9 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी का जगह पर हम रखना होगा ताकि संख्या क्या हो जाए 3 से कटेगा और 9 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो पहले उसका मान निकालने, पहले संख्या को हम लिख लेते हैं। संख्या कौन है, 23 ए 6 8 बी दे दिया हुआ है, तो वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी के मतलब यहाँ ए का मान मैक्सिमम लेना होगा और बी का मान थोड़ा सा कम लेना होगा। ठीक है, ताकि ये संख्या बड़ी संख्या हो जाए। संख्या क्या हो जाए, ए का मान तो मैक्सिमम लेना होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस संख्या के 3 से कट रहा है, 3 से कटने के बाद अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, 3 से ही कट गया। 6 ये भी 3 से कट गया। अब यहाँ से 8 2 10 हो गया, 3 से भाग लगाए तो 1 बचेगा, तो ए प्लस बी प्लस 1 यही बच रहा है, यही बच रहा है। ठीक, तो ये 3 से कटना है और 9 से नहीं कटवाना है। इसको हम 3 से कटवाएंगे लेकिन 9 से नहीं कटवाएंगे। तो 3 से कटवाएंगे, मैक्सिमम लाना है, मैक्सिमम लाना है तो हम पीछे से आते हैं। अगर हम 18 पूरा देते इस तीनों संख्या का, यानी दोनों का योग हम यानी 18 पूरा देते, इसका योग 18 पूरा देते हैं, तो फिलहाल में 18 पूरा देते संख्या क्या हो जाता है 9 से कट जाता है। इस संख्या क्या हो जाता है 9 से, क्योंकि ए और बी का मैक्सिमम मान हम कितना ले सकते हैं, 9 रख सकते हैं। ए और बी का मैक्सिमम मान कितना कितना रख सकते हैं, 9 हम रखेंगे। तो 9 रखेंगे तो मामला 9 18 19 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम 9 ना रख के वो कम है वो ज़्यादा रख सकते हैं, यानी इस दोनों का योग मैक्सिमम ए और बी का मान मैक्सिमम तो 9 भी हम रख सकते हैं ना। तो 18 पुराने के लिए 9 से कटने के लिए 18 पुराना चाहिए। ठीक है, यानी इसका योग 18 आना चाहिए। तो 18 जब हम पूरा आएंगे तो फिलहाल में संख्या 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमको 9 से नहीं कटवाना है, हमको सिर्फ 3 से ही कटवाना है। तो एक स्टेप हम पीछे आ जाते हैं। अगर 18 में पूरा के हम 15 पूरा लेते हैं, ठीक है, इसका योग अगर 15 पूरा रहते तो संख्या क्या हो जाता है 3 से कट जाता है। संख्या क्या हो जाता है 3 से कट जाता। तो हम 15 पुराने के लिए ए और बी का मान कितना लेना, ए और बी का मान कितना लेना होगा, 14 लेना होगा। तो जिसमें से ए का मान हम मैक्सिमम ले लेते हैं, ए और बी का मान कितना लेना होगा, 14 लेना होगा। तो ए का मान मैक्सिमम लेना होगा, तो ए का मान मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 ले लेते हैं। तो बी का मान मिनिमम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या मालूम हो गया, सबसे बड़ी संख्या ने ज्ञात करना था। तो 23 96 85 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। तो ए और बी का हमको मैक्सिमम मान लेना, ए और बी का योग हमको मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम हम 14 ही ले लेंगे ताकि संख्या क्या हो जाए 14 1 15 हो जाएगा। तो संख्या इतनी 3 से कट जाता है, मैक्सिमम लेना होगा तो, क्योंकि 18 हम ले सकते नहीं, 18 लेंगे तो फिलहाल में 3 से किसे कटेगा, 18 लेंगे तो फिलहाल में किसे कट जाएगा 9 से कट जाएगा। इसलिए 18 ना पूरा हम 15 ही पूरा लेते हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही संख्या है, मैक्सिमम संख्या यही है जो 3 से क्या हो रहा है कट रहा है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से पूछा कौन सा संख्या 9 से कटेगा। तो 9 से कटने के लिए जो संख्या अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने के लिए 9 का मल्टीपल पूरा बड़ा हम काट देते हैं, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 7 और यहाँ से 7 ही हो गया, 4 3 7 7 8 कितना होगा 15 हो गया। फिलहाल में 9 से नहीं कट रहा है, 9 से ही नहीं कट रहा है। इसको हम 9 से कट रही, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 3 बच रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ से चेक कर लेते हैं, 6 6 3 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 4 1 5 शेष पल 5 बच रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 7 3 10 7 3 10 जो एक बच जाएगा, इसको दे दीजिएगा। तो फिलहाल में यही 9 से क्या हो रहा है कट रहा है। तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर यदि संख्या इतना 9 से क्या और विभाजित होता है, स्टार की जगह पर कौन सा क्या मान रखना होगा। संख्या बोल रहे 9 से क्या हो रहा है कट रहा है, कौन सा संख्या 446 746 746 दे दिया हुआ है।
832 स्टार दे दिया हुआ है, और 71 दे दिया। संख्या क्या है, 9 से कट रहा है, स्टार के जगह पर हमको क्या रखना होगा, कौन सा अंक रखना होगा। तो यहाँ से हम 9 से कट रहे हैं, अंकों का योगफल भी 9 से कट जाना चाहिए। तो हम यहाँ से काट रहे हैं 7 2 9, और काट देता है 8 1 9, और यहाँ से ले लेते हैं 6 3 9। जहाँ से अंकों का योगफल 9 कट रहा है तो वहाँ से हम काट देते हैं 7 3 10 1 बच जाएगा, 7 3 10 1 बचेगा। तो स्टार प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अंक लेगा 9 से कटने के लिए, आपका 8 ही लेना होगा। कौन सा अंक लेना होगा, स्टार के जगह पर 8 लेना होगा। कोई दिक्कत, यहाँ से 7 4 11 ना बचा, 7 4 11 हो रहा है, तो 2 से इस पर बच जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, यानी 2 बच रहा है। तो स्टार की जगह पर हमको क्या लेना होगा, 7 रखना होगा। कितना लेना होगा, 7 रखना होगा। कोई दिक्कत, 7 4 11 हो रहा है, 7 4 11, तो शेष 2 बच जाएगा। तो स्टार की जगह पर आपको 7 लेना होगा, ताकि अंकों का योगफल 9 हो जाएगा, फिर 9 से ही कट जाता है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या इतना के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 9 से क्या हो रहा है, विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। इस संख्या के निकटतम वह संख्या ज्ञात कर जो 9 से विभाजित हो। तो पहले संख्या यहाँ पर दे दिया हुआ कौन सा, 345 345 और 81 दे दिया हुआ है। ठीक है, इसके निकटतम वह संख्या पता लगाना है, ताकि वो संख्या 9 से कट जाती है। इसी से हम पता लगा लेते हैं, इस संख्या में हम 9 से कट रहा है, शेष कितना बच रहा है, शेष से पता लग जाएगा इसके निकटतम संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ से 5 4 9 8 1 9, शेष कितना, 3 बच रहा है। शेष कितना यहाँ से बच रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेष 3 बच रहा है। अगर इसमें से हम 3 घटा लेते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, 8 9 से कट जाता है। या 6 ऐड करते हैं, 6 जिससे हम भाग लगा रहे थे, और शेष उसमें से घटा देते हैं, शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो 6 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते तब भी संख्या 9 से कट जाता है। या 3 घटा देंगे, जो शेष आ रहा है उसको हम घटाइए देते तो संख्या 9 से कट जाएगा। तो इसके निकटतम हमको 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो 9 से कटेगा, या 6 स्टेप आगे जाएंगे तब 9 से कटेगा। तो निकटतम कौन सा संख्या, 3 घटाने पर निकटतम संख्या आ जाएगा। तो 34,500 कितना, 78 आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं। तो आज हम 20 को सवाल करवाए हुए हैं। ठीक है, 20 सवाल हम आज हम पूरा इसको बेसिक तो पहले ही बता दिए हुए थे। आज पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दिए हुए हैं, इस पर और क्वेश्चन हम करवाएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।